क्या दो बालिगों का एक दूसरे से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है कि उसकी सजाए मौत दे दी जाए? क्या परिवार की तथाकथित इज्जत इंसान की जान से ऊपर हो गई है? और क्या समाज आज भी इतना बेरहम है कि प्रेम करने वालों को जिंदा दफन कर देता है? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आई यह घटना न सिर्फ एक अपराध बल्कि हमारे समाज की सोच पर भी अब खड़ा सवाल है। ये कहानी अरमान और काजल की है, दो अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान जो बीते 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका यह प्यार कुछ लोगों के लिए इतना असहनीय था कि उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का उमरा सब्जीपुरा गांव एक सामान्य सा गांव जहां रोजमर्रा की जिंदगी अपने तय ढर्रों पर चलती है, लेकिन रविवार की रात इस गांव ने ऐसा मंजर देख लिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 27 वर्षीय अरमान और 20 वर्षीय काजल पिछले करीब 2 साल से प्रेम संबंध में थे। दोनों बालिग थे, अपनी दुनिया और अपने सपने थे। रविवार की रात करीब 9:30 बजे अरमान अपनी प्रेमिका काजल से मिलने उनके घर पहुंचा। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बनने वाली है। अब जैसे ही अरमान काजल के घर पहुंचा, युवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया। आरोप है कि काजल के 3 भाई, पिता और मां ने मिलकर दोनों पर कहर बरपा दिया। पहले दोनों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। जब इतना भी काफी नहीं लगा तो सिर पर फावड़े से वार कर दिया गया। कुछ ही देर में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद भी आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और दोनों शवों को बोरी में बंद किया गया। अंधेरी रात में गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बाबा नीम करौली के मंदिर के पास गागन नदी के किनारे ले जाया गया। वहां गड्ढा खोदकर दोनों को जमीन में दबा दिया गया, मानो ये सोचकर कि प्यार की यह कहानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। अब गांव में उस रात चीखें गूंजी थी। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे दोनों की जमकर पिटाई हुई। आसपास के लोगों ने चीख पुकार सुनी, लेकिन कड़ाके की ठंड और डर के कारण कोई बाहर नहीं आया। लोगों को लगा कि घर में शराब के नशे में भाई भाई के बीच झगड़ा हो रहा है। अब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि भीतर 2 जिंदगियां खत्म की जा रही हैं। रविवार रात से ही अरमान और काजल गायब थे। सोमवार की सुबह अरमान के परिजन उसकी तलाश में जुट गए। पूरे गांव में पूछताछ हुई, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। अब हैरानी की बात यह रही कि काजल के परिवार ने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही बेटी को तलाशने की कोई कोशिश की। उल्टा उन्होंने एक सोची समझी साजिश रच दी। मंगलवार को अरमान के पिता मोहम्मद हनीफ थाने पहुंचे और बेटे की गुमशुदगी की तहरीर दी। उन्होंने पड़ोसी परिवार पर शक भी जताया। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और जैसे ये खबर काजल के पिता गणपत और उसके परिवार को लगी, वे भी सक्रिय हो गए। उन्होंने भी थाने पहुंचकर काजल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी बता दिया कि अरमान ही उनकी बेटी को कहीं लेकर गया है। मकसद साफ था, पुलिस का शक अरमान और उसके परिवार पर बना रहे ताकि असली गुनहगारों पर कोई उंगली ही ना उठे। लेकिन ये चाल ज्यादा देर नहीं चली। अरमान के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवती के पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ होने पर पूरी सच्चाई सामने आ गई। एसपी सिटी ने बताया कि अरमान उमरी सब्जीपुरा निवासी मोहम्मद हानिफ के 5 बेटों में तीसरे नंबर का बेटा था और टाइल्स मार्बल्स लगाने का काम करता था। वहीं काजल ने 2023 में 12वीं कक्षा पास की थी और सब्जीपुर गांव में एक निजी स्कूल में पढ़ाने भी लगी थी। पूछताछ में युवती के भाइयों ने कबूल किया कि उन्होंने ही दोनों की हत्या की और शवों को गागन नदी किनारे दबा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गड्ढा खुदवाया और दोनों शवों को बरामद किया। हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और घटनास्थल से पुलिस ने अहम साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। अब मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए उमरी सब्जीपुर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लखनऊ दिल्ली बाईपास से सटे इस गांव में भारी पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिए गए। बुधवार शाम करीब 4 बजे पुलिस की गाड़ियां हूटर बजाते हुए गांव में पहुंची तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के आए। जैसे जैसे पुलिसकर्मी मोहम्मद हनीफ और गणपत के घरों के बारे में पूछताछ करने लगे, गांव वालों की समझ में आ गया कि कुछ बड़ा हो चुका है। गांव में पहले से ही अरमान और काजल के प्रेम संबंधों की चर्चा थी, जिसके बाद पीएसी की 4 और गाड़ियां बुला ली गई। अरमान और काजल के घरों के आसपास गांव के छोर छोर पर पुलिस तैनात कर दी गई। पाकबड़ा के अलावा माला मुड़ा पांडे और सिविल लाइंस के थाने से भी पुलिस बल को बुला लिया गया। गलियों में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। अरमान के परिवार का आरोप है कि इस दोहरे हत्याकांड में युवती के 3 भाइयों के अलावा कुल 6 लोग शामिल थे। उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन बाद में आरोप है कि पुलिस ने दबाव डालकर तहरीर बदलवा दी और अब सिर्फ 3 भाइयों को आरोपी बनाया गया है।
ये आरोप भी इस मामले को और संवेदनशील बना देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही है या फिर कुछ पहलू अब भी दबे हुए हैं। अरमान और काजल अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके सपने, उनकी हंसी, उनका भविष्य सब कुछ गागन नदी के किनारे मिट्टी में दबा दिया गया है। लेकिन उनके पीछे कई सवाल हैं। क्या प्यार करना आज भी अपराध है? क्या परिवार की झूठी इज्जत के नाम पर हत्या को सही ठहराया जा सकता है? और क्या समाज और सिस्टम मिलकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कुछ ठोस कर पाएंगे? यह दोहरा हत्याकांड सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, ये हमारी सामूहिक सोच का भी आईना है। जब तक प्यार को गुनाह और ऑनर को हथियार माना जाएगा, तब तक अरमान और काजल जैसी कहानियां यूं ही दफन होती रहेंगी, कभी नदी किनारे और कभी समाज की चुप्पी में। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।